हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो हाल फिलहाल की परीक्षा में पूछे गए हैं। आज की वीडियो पुराणों से संबंधित होने वाली है, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 पुराण। यानी कि पुराण 18 पुराण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भागवत पुराण किस देवता की महिमा से संबंधित है? भागवत पुराण किस देवता की महिमा से संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विष्णु और कृष्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव पुराण किसकी कथा पर आधारित है? शिव पुराण किसकी कथा पर आधारित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव पुराण शिव जी की कथा पर आधारित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु पुराण में कितने अंश अध्याय हैं? विष्णु पुराण में कितने अंश और अध्याय हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु पुराण में 6 अंश हैं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि पुराण का मुख्य विषय क्या है? अग्नि पुराण का मुख्य विषय क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए चिकित्सा और शिल्पकला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्कांडे पुराण में प्रमुख रूप से किसकी महिमा गाई है? मार्कांडे पुराण में मुख्य रूप से किसकी महिमा गाई गई है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड पुराण किस विषय से संबंधित है? ब्रह्मांड पुराण किस विषय से संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सृष्टि का विस्तार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंग पुराण किस देवता से संबंधित है? लिंग पुराण किस देवता से संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग पुराण शिव देवता से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु पुराण किससे संबंधित है? वायु पुराण किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए शिव और सृष्टि से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य पुराण का संबंध किस अवतार से है? मत्स्य पुराण का संबंध किस अवतार से है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य अवतार से, मत्स्य अवतार से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 पुराण का संबंध किस अवतार से है? 12 पुराण का अवतार सॉरी 12 पुराण का संबंध किस अवतार से है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अवतार से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कंद पुराण का सबसे बड़ा खंड कौन सा है? स्कंद पुराण का सबसे बड़ा खंड कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मोत्तर खंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्म पुराण का प्रमुख विषय क्या है? पद्म पुराण का प्रमुख विषय क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीर्थ और धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भविष्य पुराण का मुख्य विषय क्या है? भविष्य पुराण का मुख्य विषय क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भविष्यवाणी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण किस देवी से संबंधित है? ब्रह्म वैवर्त पुराण किस देवी से संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राधा से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारद पुराण किस विषय पर आधारित अधिक केंद्रित है? नारद पुराण किस विषय पर अधिक केंद्रित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भक्ति और कीर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरुड़ पुराण का मुख्य विषय क्या है? गरुड़ पुराण का मुख्य विषय क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु और परलोक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुर्म पुराण का संबंध किस अवतार से है? कुर्म पुराण का संबंध किस अवतार से है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुर्म अवतार, यानी कछुआ अवतार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुर्म अवतार यानी कि कछुए का अवतार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवी भागवत पुराण में किस देवी की महिमा गाई गई है? देवी भागवत पुराण में किस देवी की महिमा गाई गई है?
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुर्गा की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन कथा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण में मिलता है? विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भागवत पुराण में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में कितने स्कंद हैं? श्रीमद् भागवत पुराण के कितने स्कंद हैं? श्रीमद् भागवत पुराण के कितने स्कंद हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा किस रूप में बताई गई है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा किस रूप में बताई गई है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ग और नरक की यात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवी भागवत पुराण किस संप्रदाय से संबंधित है? देवी भागवत पुराण किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाक्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कंद पुराण का रचयिता किसे माना जाता है? स्कंद पुराण का रचयिता किसे माना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड पुराण में किस विशेष कल्प का उल्लेख है? ब्रह्मांड पुराण में किस विशेष कल्प का उल्लेख है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत वराह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि पुराण में किस विषय का सबसे विस्तृत विवरण है? अग्नि पुराण में किस विषय का सबसे विस्तृत विवरण है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूर्तिकला और वास्तुकला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भविष्य पुराण में किसका वर्णन प्रमुखता से मिलता है? भविष्य पुराण में किसका वर्णन प्रमुखता से मिलता है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलयुग की घटनाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्म पुराण का कौन सा खंड तीर्थों का वर्णन करता है? पद्म पुराण का कौन सा खंड तीर्थों का वर्णन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंग पुराण में लिंग का स्वरूप किससे संबंधित बताया गया है? लिंग पुराण में लिंग का संबंध किसके स्वरूप बताया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विष्णु के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु पुराण किस वेद से अधिक संबंधित है? वायु पुराण किस वेद से अधिक संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य पुराण में किसका विशेष वर्णन है? मत्स्य पुराण में किसका विशेष वर्णन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मत्स्य अवतार का। मत्स्य पुराण में मत्स्य अवतार का वर्णन है मुख्य रूप से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाराह पुराण का उपदेश किसने दिया? वाराह पुराण का उपदेश किसने दिया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु ने पृथ्वी देवी को। वाराह पुराण का उपदेश विष्णु ने पृथ्वी देवी को दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारद पुराण किस प्रकार का है? नारद पुराण किस प्रकार का पुराण है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव पुराण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नारद पुराण एक वैष्णव पुराण का प्रकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण और किसकी लीलाओं का विशेष वर्णन है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण और किसकी लीलाओं का विशेष वर्णन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राधा का। श्री कृष्ण और राधा का वर्णन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूर्म पुराण में कौन सा पर्वत मंथन के समय मथाने के रूप में प्रयुक्त हुआ? कूर्म पुराण में कौन सा पर्वत मंथन के समय मथाने के रूप में प्रयुक्त हुआ?
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए मंदराचल पर्वत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव पुराण का प्रमुख देवता कौन है? शिव पुराण का प्रमुख देवता कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव है। शिव पुराण के प्रमुख देवता शिव जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्कांडेय पुराण में देवी महात्म्य किस रूप में वर्णित है? मार्कांडेय पुराण में देवी महात्म्य किस रूप में वर्णित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा सप्तशती के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भागवत पुराण का सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? भागवत पुराण का सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण की बाल और युवा लीलाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए, कृष्ण की बाल और युवा लीलाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरुड़ पुराण का पाठ मुख्यतः कब किया जाता है? गरुड़ पुराण का पाठ मुख्यतः कब किया जाता है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मृत्यु के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार काशी नगरी को किस नाम से पुकारा गया है? स्कंद पुराण के अनुसार काशी नगरी को किस नाम से पुकारा गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अविमुक्त क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए, अविमुक्त क्षेत्र के नाम से पुकारा गया है काशी नगरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भविष्य पुराण में कलयुग के बाद कौन सा युग आने की भविष्यवाणी की गई है? भविष्य पुराण में कलयुग के बाद कौन सा युग आने की भविष्यवाणी की गई है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सतयुग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड पुराण किस विषय देवता की पूजा से संबंधित है? ब्रह्मांड पुराण किस विशेष देवता की पूजा से संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मा जी की पूजा से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्म पुराण किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? पद्म पुराण किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव पुराण से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य अवतार में विष्णु ने किसको बचाया था? मत्स्य अवतार में विष्णु ने किसको बचाया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मनु को, राजा मनु को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूर्म पुराण के अनुसार अमृत मंथन से सबसे पहले क्या निकला था? कूर्म पुराण के अनुसार अमृत मंथन से सबसे पहले क्या निकला था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हलाहल विष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार काशी किस देवता का प्रिय नगर है? स्कंद पुराण के अनुसार काशी देवता किस देवता का प्रिय नगर है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शिव जी का, यानी भगवान शिव का काशी प्रिय नगर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों को किस भाषा में लिखा गया था? पुराणों को किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा में, क्योंकि उस टाइम पे संस्कृत भाषा को ही अधिक महत्व दिया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल 18 पुराणों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? कुल 18 पुराणों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा देवताओं के आधार पर, वैष्णव, शैव और शाक्त के आधार पर। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।